हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। एनसीईआरटी पुस्तक के सभी प्रकार के सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें से 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। छठा क्वेश्चन का पहला जो सब क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व किया। अभी हम लोग दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कहा है, एक 4 बिंदु दिया गया है और उसमें बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा, अगर कोई विशेष चतुर्भुज है तो बताइए, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। और बाकी अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो 1 बाय 1 मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। 4 बिंदु दिया गया है, हम लोगों ने माना, यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। हाँ, माना ए, माना बिंदु ए, बिंदु ए जो है, बिंदु ए जो है वो है -1 -2। बी जो बिंदु है वो है 1 और 0। अच्छा, यहाँ पे 3 और दूसरा नंबर है ना, तो ये -3 और 5 हो जाएगा। बी जो है वो 3 और 1 होगा, 3 और 1 होगा। वहीं पे सी जो है वो मान लिया 0 और 3 को, और डी जो है वो -1 और -4 को माना, ठीक है। ये है, हमने मान लिया। तो ए बी बराबर, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, तो दूरी सूत्र से निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी बराबर √, ठीक है। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। x2 3 है, √, में लिखेंगे 3, और x1 है -3, तो इसे लिख देते हैं, और सबका स्क्वायर प्लस y2 है 1 और y1 है 5, घटा देते हैं और स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे जगह है तो 3 में प्लस हो जाएगा, तो 3 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस गुना होके हो जाएगा, और 3 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और वहाँ पे 5 में 1 घट जाएगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो 6 छक 36 और प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी कि √52, ठीक है। 6 6 12, 3 और 1 4, 1 5, 52 यूनिट हो गया। पहला जो ए बी के बीच की दूरी 52 यूनिट हो गया, ठीक है। बीसी की बात करें, बीसी बराबर डायरेक्ट लिखते हैं बी और सी। अब सी हो जाएगा x2, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x2 0 0, और x1 हो गया 3, यानी 3 घटा देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर प्लस लिखेंगे y2 है 3 और y1 है 1, उसे घटा देते हैं और लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा देते हैं, 0 में 3 गया तो -3 का स्क्वायर, जोड़ करेंगे 3 में 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ पर लिखें तो 3 तिहाई 9 जोड़ 2 दूनी 4, तो √, हो गया 13 यूनिट। कितना हो गया? 13 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग सी डी की बात करें, सी डी को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, सी और डी, यानी कि ये हो गया x2, ये हो गया x1, x2 हो गया -1 और घटाव 0 और उसका स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे, y2 -4 में 3 घटेगा, -4 में -3 करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
0 में 1 तो 1 का स्क्वायर होगा, वहीं पे 4 और 3 -7 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, लेकिन प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस भी गुना होके प्लस ही हो जाता है। तो अबर हो गया √50। कितना हो गया? √50 को लिख सकते हैं हम, हाँ, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 50। इसको लिख सकते हैं 5√2। कैसे? 50 भी रख सकते हैं, नहीं तो लिख दीजिए 2 × 25, और 25 का निकल जाता है बाहर 5, तो 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5√2 यूनिट। ठीक है, इतना यूनिट। और अब हम लोग अंतिम में निकालते हैं एडी को। ठीक है, किसको निकालते हैं? एडी। और एडी बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ए और डी है -1 y2, y1 -3, तो ये हो जाएगा -1 -1 और माइनस का -3, और इन सब का स्क्वायर करेंगे, जोड़ के लिखेंगे -4 और 5, यानी कि ये हो जाएगा -4 और -5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -1 और माइनस माइनस +3 का स्क्वायर, और यहाँ पर -9 का स्क्वायर। -4 और 5 -9। पढ़ने में दिक्कत हो रहा है? ठीक है सर, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। प्लस है यहाँ पे -9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 में 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर मतलब 81, यानी कि √81 और 4 85 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना ए बी बराबर है, ना सी डी के, बी सी के, ए डी के, किसी का नहीं। तो लिखेंगे अर्थात ए बी अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू ए डी। ठीक है, इसलिए यह कोई विशेष प्रकार का, ठीक है, कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, या हो सकता है यह चतुर्भुज ही नहीं हो सकता है यह चतुर्भुज ही न हो, ही ना हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि ये चतुर्भुज ही ना हो सकता है यह कोई उटपटांग टाइप का विषमबाहु चतुर्भुज, मतलब विशेष टाइप का कोई चतुर्भुज है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसका सब क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीसरे सब क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।